नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 13। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम भारत में परिवहन के बारे में। तो दोस्तों, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 11 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कि कोलकाता से अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि नेंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। दोस्तों, नहावा शेवा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। इसका एक अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका पूर्व नाम था कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह गुजरात का दाहेज है और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज बंदरगाह है, जो कि चेन्नई में है, और कामराज बंदरगाह का पुराना नाम एनोर बंदरगाह था। V.O. चिदम्बरनार, जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन था, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह एक मत्स्य बंदरगाह है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में। सबसे पहले
थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान पुणे में है, मध्य कमान लखनऊ में, पूर्वी कमान कोलकाता में, उत्तरी कमान उधमपुर में, पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना विश्व की 5वीं तथा नौसेना विश्व की 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान कोच्चि में है, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में तथा पश्चिमी कमान मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष 1998 में वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम्सहर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, जो 1954 में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बने थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम तथा नौसेना का ध्येय वाक्य है शम नौ वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। इन्हें नवंबर 1947 में यह पुरस्कार मिला था। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS शाल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम पृथ्वी था। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मैरीन था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग के बारे में। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खोला गया था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में खोला गया था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित किया गया, जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक था। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ थे, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI बैंक है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
जिनकी कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसकी कुल जमाएं 200 करोड़ रुपए थी। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की थी इंदिरा गांधी के समय में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई बैंक की हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके के ब्रिटेन में हैं। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई बैंक की हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक है, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी और जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया था। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। और दोस्तों, पहला म्यूचुअल फंड US64 है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।